तो हेलो माय डियर चैंपियन। तो यह जो वीडियो है क्लास 12 हिंदी के बिहार बोर्ड के चैप्टर नंबर 2 उसने कहा था, जिसको लिखे हुए हैं चंदर शर्मा गुलेर जी। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो यह वीडियो तो लंबा नहीं होगी, लेकिन आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी और सभी के सभी प्रश्न जो है ना इंपॉर्टेंट है और हर साल प्रश्न में पूछे जाते हैं। यानी आप कह सकते हैं इसे क्या, तो MCQ क्वेश्चन कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी और टोटल कंसेप्ट जो है ना आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक बात मैं और बता दूं कि इस वीडियो से पहले जो है ना इस चैप्टर का हम समरी, लेखक परिचय और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाकर उसका PDF भी प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आप लोग जरूर उसका PDF ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जाकर के। ठीक है, तो चलिए, हिंदी कहानी के विकास में मील की पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? ऑप्शन ए है उसने कहा था, ऑप्शन बी है पंच परमेश्वर, ऑप्शन सी है पुरस्कार और ऑप्शन डी है मंगर। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएंगे? तो हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो उसने कहा था कहानी मानी जाती है। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि हिंदी कहानी के विकास में मील की पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, तो आपको याद रखना है उसने कहा था कहानी को मील की पत्थर कहानी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है? यह जो क्वेश्चन है ना, तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है? रोज से है, उसने कहा था से है, तिरिस से है या फिर जूठन से है? तो तेरी कुरमाई हो गई एक अमृतसर के भरे बाजार में एक लड़का एक लड़की से पूछती है तेरी कुरमाई हो गई बार बार। तो यह कौन सा कहानी में पूछता है? तो उसने कहा था कहानी में पूछता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंध है? तो उसने कहा था कहानी से संबंध हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह जो पंक्ति है किस पाठ की है? बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह जो पंक्ति है किस पाठ की है? तो आपको याद रखना है उसने कहा था पाठ के है। ठीक है, किस पाठ का हो जाएंगे? तो उसने कहा था पाठ के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है? बुध का कांटा रचना है, बुध का कांटा किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए है बालकृष्ण भट्ट जी की, ऑप्शन बी है चंद्र शर्मा गुलेर जी की, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण जी की और ऑप्शन नंबर डी है नामवर सिंह की। तो बुध की कांटा किसकी रचना हो जाएगा? तो बुध का कांटा जो है ना चंद्र शर्मा गुलेर जी। देखिए चंद्र शर्मा गुलेर जी टोटल 3 कहानियां लिखे हैं, सुखमय जीवन, बुध का कांटा और उसने कहा था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्र शर्मा गुलेर जी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? ऑप्शन नंबर ए है 15वीं सदी के, ऑप्शन नंबर बी है 16वीं सदी के, ऑप्शन सी है 19वीं सदी के और ऑप्शन नंबर डी है 20वीं सदी के। तो चंद्र शर्मा गुलेर जी जो है ना किस सदी का लेखक हो जाएंगे? तो 20वीं सदी के प्रमुख लेखक हो जाएंगे। किस सदी के? तो 20वीं सदी के प्रमुख लेखक है। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए तो आपको याद रखना है 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे कौन? तो चंद्र शर्मा गुलेर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? गुलेर जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है? गुलेर जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन नंबर डी है 4। तो गुलेर जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? तो आपको याद रखना है 3 कहानियां लिखी है। कितनी? तो 3 कहानियां लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? ठीक है, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? तो आप लोग मूवी वगैरह देखते हैं ना, बिल्कुल सब मूवी तो हम बहुत देखते हैं। तो मूवी में जो जिसका सीन होता है ना, शुरू से लेकर लास्ट तक जिसका सीन होता है ना, उसी को हम बोलते हैं यानी कि नायक या फिर हीरो बोल सकते हैं। ठीक है, जिस पात्र का यानी जिस जो है ना उसमें का व्यक्ति का पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक रोल रहता है, यानी कह सकते हैं सीन रहता है, उसी को हम बोल देंगे हीरो। तो लहना सिंह जो है ना इसमें का हीरो है। उसने कहा था कहानी का कौन हीरो है? यानी लहना सिंह। नायक कौन है? तो लहना सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसने कहा था कहानी है, यानी उसने कहा था कहानी कैसी कहानी है? कहने का मतलब है तो ऑप्शन नंबर युद्ध की कहानी है। तो देखिए उसने कहा था कहानी में युद्ध भी हुआ है, यानी जर्मनी से और इंडिया से हुआ है, यानी भारत और इंडिया से हुआ है। ठीक है, दिव्य प्रेम की कहानी बिल्कुल हुआ है, क्योंकि बार बार लड़का क्या पूछता है तेरी कुरमाई हो गई है, तो यह मतलब दिव्य प्रेम की भी हो जाएगी। प्रेम पर बलिदान होने की, तो बिल्कुल लहना सिंह मर जाते हैं उनके बेटे के लिए, तो प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी की कहानी हो जाएगा। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि उसने कहा था कहानी कैसी कहानी है, तो आपको याद रखना है इनमें से सभी, यानी युद्ध की कहानी भी है, दिव्य प्रेम की कहानी भी है, प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी है, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो कौन जो शहर है जिसमें लड़का लड़की से बार बार पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई है, यह कौन सा शहर है? तो अमृतसर के भरे बाजार से पूछता है। कहां से? अमृतसर के भरे बाजार में पूछता है बार बार। लुधियाना बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, जयपुर नहीं होगा, लखनऊ होगा, कहाँ हो जाएगा? तो अमृतसर के भरे बाजार में एक लड़का एक लड़की से पूछती है तेरी कुरमाई हो गई है। बहुत मजे से वो समरी है ना हमने बताया, तो आप उस समरी को जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? ऑप्शन ए है मगरे, ऑप्शन बी है मांझे, ऑप्शन सी है कटरा और ऑप्शन नंबर डी है तेलघड़िया। तो लहना सिंह थे ना, उसके गांव का क्या नाम हो जाएंगे? तो मांझे था। क्या था? मांझे था लहना सिंह के गांव के नाम। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? तो लहना सिंह किस पद पर था?
यह जो क्वेश्चन है ना बार बार पूछा गया है और हर बार रिपीटेशन यह क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो लहना सिंह किस पद पर था? तो ऑप्शन ए है सूबेदार के पद पर, ऑप्शन नंबर बी है लेफ्टिनेंट के पद पर, ऑप्शन नंबर सी है जमदार के पद पर, और ऑप्शन नंबर डी है मेजर के पद पर। जो लहना सिंह थे ना किस पे पद पर था? तो जमदार के पद पर था। किस पद पर हो जाएंगे? तो जमदार के पद पर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए है बोधा सिंह, ऑप्शन बी है महासिंह, ऑप्शन सी है कीरत सिंह, और ऑप्शन नंबर डी है जगधारी सिंह। तो जो सूबेदार हजारा सिंह का लड़के का क्या नाम था? तो बोधा सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोधा सिंह हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो हमने जैसा कि आपको शुरू में ही बताया कि भारतीय सिपाही थे ना उसके किसके साथ संघर्ष हुआ था? जो ना फ्रांसीसियों सॉरी जर्मनों के साथ हुआ था, ठीक है, जिसको हम बर्मा बोलते हैं। यानी जो कहानी के पात्र हैं उसमें बर्मा नहीं जर्मनों के साथ हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि रोज कहानी में बर्मा की चर्चा की गई है, ठीक है। तो फ्रांसीसियों के साथ नहीं हो जाएगा, तुर्क के साथ नहीं हो जाएगा, अंग्रेजों के साथ नहीं हो जाएगा, किसके साथ हो जाएगा? तो जर्मनों के साथ इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का है? जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? ऑप्शन ए है सूबेदार ने, ऑप्शन बी है बोधा सिंह ने, ऑप्शन सी है लहना सिंह ने, और ऑप्शन नंबर डी है वजीरा सिंह ने। तो जर्मन लफ्टन को किसने मार गिराया? तो जो है ना लहना सिंह मार गिराया। कौन मार गिराया? वजीरा सिंह होगा या फिर लहना सिंह होगा? लहना सिंह हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिख राइफल के जमदार लहना सिंह का नंबर क्या था? सिख राइफल के जमदार लहना सिंह का नंबर क्या था? ऑप्शन ए 77, ऑप्शन बी 105, ऑप्शन सी है 1805, और ऑप्शन नंबर डी है 72। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सिख राइफल जमदार लहना सिंह का नंबर क्या था जानते हैं? तो 77 था। कितना हो जाएंगे? 77 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? तो सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन जो है ना किसकी रचना हो जाएगा? तो प्यारे स्टूडेंट बताएंगे इसका राइट आंसर। तो देखिए सुखमय जीवन बुद्ध का कांटा और एक और है उसने कहा था। तीनों कहानी किसकी है? तो चंद्र शर्मा गुलेर जी की है। देवकीनंद खत्री का नहीं होगा, गोपाल राम गहमेरी का नहीं होगा, बालकृष्ण जी का नहीं होगा। किसका हो जाएगा? तो चंद्र शर्मा गुलेर जी का इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी प्रकार देखेंगे, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ है? तो देखिए हम यहाँ पर और बता दें कि कब कब प्रकाशित हुआ है। तो देखिए सुखमय जीवन और बुद्ध का कांटा 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुए हैं, और उसने कहा था कहानी जो है ना 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। तो आपको याद रखना है, सुखमय जीवन या फिर बुद्ध का कांटा पूछे तो 1911, और उसने कहा था कब? तो 1915 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको यह भी याद हो ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म जो है ना किसकी कृति है? ऑप्शन ए है प्रताप नारायण मिश्र की, ऑप्शन नंबर बी है बालकृष्ण वर्जी की, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल की, और ऑप्शन डी है चंद्र शर्मा गुलेर जी का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो कछुआ धर्म है ना किसकी कृति हो जाएगा? तो चंद्र शर्मा गुलेर जी की कृति है कछुआ धर्म। किसका हो जाएगा? चंद्र शर्मा गुलेर जी की कछुआ धर्म कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुरमाई का क्या अर्थ होता है? कुरमाई का क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन ए है मंगनी होता है, ऑप्शन बी है विवाह होता है, ऑप्शन सी है करबी बात होता है, और ऑप्शन नंबर डी है दहेज होता है। तो कुरमाई का क्या अर्थ होता है जानते हैं? तो मंगनी होता है, ठीक है। मंगनी होता है। क्या होता है? मंगनी होता है। यानी शादी से पहले एक होता है ना रस्म, उसी को बोलते हैं मंगनी, ठीक है। उस नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? ऑप्शन ए है फतेहपुर, ऑप्शन बी है गुलेर, ऑप्शन सी मनेर, और ऑप्शन डी है गहमर। तो गुलेर जी जो थे ना किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेर नामक ग्राम के मूल निवासी थे। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए गुलेर जी किस गांव के मूल निवासी थे, तो आपको याद रखना है गुलेर नामक गांव के मूल निवासी थे। कौन थे? तो गुलेरी जी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, चंद्र शर्मा गुलेर जी किस युग के कहानीकार है? चंद्र शर्मा गुलेर जी किस युग के कहानीकार है? ऑप्शन ए है द्विवेदी युग, ऑप्शन बी है भारतेंदु युग, ऑप्शन सी है प्रेमचंद्र युग, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारतेंदु युग के नहीं थे, ठीक है। भारतेंदु युग के बालकृष्ण वर्जी कवि थे, प्रेमचंद्र युग के नहीं थे। क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर तो द्विवेदी युग के हो जाएंगे, ठीक है। चंद्र शर्मा गुलेरी जी किस युग के कहानीकार है? तो द्विवेदी युग के कहानीकार है, आपको याद रखना है। जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो टोटल आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूसरा नंबर चैप्टर का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 7 जुलाई 1882 ईस्वी, ऑप्शन बी है 8 जुलाई 1883 ईस्वी, 7 जुलाई 1883 ईस्वी, या फिर 8 जुलाई 1890 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि 7 जुलाई 1883 ईस्वी में किसका जन्म हुआ है? तो चंद्र शर्मा गुलेर जी का जन्म हुआ है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि चंद्र शर्मा गुलेर जी का जन्म कब हुआ है, तो आपको याद रखना है 7 जुलाई कब हुआ है? 7 जुलाई 1883 ईस्वी में चंद्र शर्मा गुलेर जी का जन्म हुआ है, ठीक है। इतना याद आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो उसने कहा था कहानी जो है ना किस प्रकार की कहानी है? ऑप्शन ए है चरित्र
प्रधान है, ऑप्शन बी है कर्म प्रधान है, ऑप्शन सी है धर्म प्रधान है और ऑप्शन नंबर डी है भाव प्रधान है। तो जो चंद्र शर्मा गुलेर जी ने उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है, तो जो है ना कर्म प्रधान कहानी है। कैसी कहानी है, तो आपको याद रखना है कर्म प्रधान कहानी हो जाएंगे, उसने कहा था कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार प्रश्न कौन सा करता था, तो पूछता था वह जो है ना क्या पूछता था कि तेरी कुरमाई हो गई है, क्या पूछता था, तेरी कुरमाई हो गई यानी कि तेरी मंगनी हो गई। इस तरह का प्रश्न जो है ना बचपन में लहना सिंह बार बार लड़की से प्रश्न करता था, सूबेदारनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, लहना सिंह सूबेदार को आपस बुलाने के लिए किसे भेजता है। लहना सिंह सूबेदार को आपस बुलाने के लिए किसे भेजता है। ऑप्शन ए बजीरा सिंह को, ऑप्शन बी है बोधा सिंह को, ऑप्शन सी है कीरत सिंह को और ऑप्शन नंबर डी है अतर सिंह को। तो बजीरा सिंह को भेजता है, किसे भेजता है, बजीरा सिंह को भेजता है लहना सिंह सूबेदार को आपस बुलाने के लिए। तो आपको याद रखना है बजीरा सिंह को भेजते हैं कौन, तो लहना सिंह भेजते हैं किसे बुलाने के लिए, तो सूबेदार को बुलाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, ऑप्शन ए चंडीगढ़ के, ऑप्शन नंबर बी है अमृतसर के और ऑप्शन नंबर सी है लुधियाना के और ऑप्शन नंबर डी है जयपुर के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो लहना सिंह के मामा जो थे ना कहाँ के रहने वाले थे, तो अमृतसर के रहने वाले हो जाएंगे। ठीक है, आपको याद रखना है लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, अमृतसर के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है। दल विहीन लोकतंत्र जो है किसके मूल उद्देश्य में है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन सभ्यवाद नहीं होगा, ठीक है, समाजवाद नहीं होगा, क्या होगा, अधिनायकवाद भी नहीं होगा, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पर हम लोग का टोटल जो है ना सेकेंड चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव समाप्त हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, समाप्त हो जाता है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपका हिंदी, इंग्लिश, साइंस के सभी विषय, कॉमर्स के सभी विषय एवं आर्ट के सभी विषय क्लियर हो सके, साथ में समरी और लेखक परिचय, टोटल के टोटल प्रश्न, ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट का हो जाए और फ्री ऑफ कोर्स कोई भी चार्ज वगैरह ना लगे, तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको बिहार के वीडियो चैनल पर आपको टोटल के टोटल फ्री ऑफ कोर्स एजुकेशन जो है ना प्रोवाइड किया जाता है। हम लोग का एक ही लक्ष्य है, अब पढ़ेगा बिहार और बढ़ेगा बिहार। इसलिए आप जितना हो सके इस सेशन को है ना अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, लेकिन आपको शेयर करना है, क्योंकि बिहार में टोटल जो है ना बहुत बच्चे पैसे के कारण नहीं पढ़ पाते हैं। तो आप लोग जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपको यहाँ पर टोटल के टोटल चीज फ्री ऑफ कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका हम जो है ना पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे, टेलीग्राम पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सएप पर भी प्रोवाइड करेंगे, व्हाट्सएप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप चाहते हैं कि टोटल यानी चंद्र शर्मा गुलेर जी का लेखक परिचय का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आपको हैंड राइटिंग नोट्स मिले, यानी हम अपने हाथ से नोट्स बनाए हुए हैं, तो हम मिले, तो आप लोग टेलीग्राम पर हमें एसएमएस कर दीजिएगा या फिर वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अपलोड कर दिए हैं हम, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, तो पूरा बिहार में इस वीडियो को शेयर करना है। देखिए आप पूरा बिहार में शेयर नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो सके आप शेयर कर सकते हैं। यानी आप अपने 5 फ्रेंड के शेयर करेंगे, फिर वो जो है ना 5 को शेयर करेंगे, तो इस तरह से बहुत अच्छे से बच्चे पढ़ पाएंगे। तो चलिए आपको मिलते हैं अगला वीडियो में। आप कमेंट करके बता दीजिए यह वीडियो आपको कैसा लगा है, क्योंकि कमेंट आप कीजिएगा तो हमको मोटिवेशन होती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय स्टूडेंट।